सो इतना हम लोग देख लिया ओके अभी तक। इसमें आपको समझ में आया होगा, एक आइडिया मिल गया होगा कहाँ कहाँ कैसा चल रहा है करके। ठीक है, अब हमको कोरिंथ को शुरू करने के लिए हमको शुरू करना है एक्ट्स चैप्टर 18 से। एक्ट चैप्टर 18 ले लेंगे हम लोग, प्रेरितों का काम चैप्टर 18। एक बार कलीसिया शुरू होने के पहले या कलीसिया के बारे में पढ़ने के पहले, वो कलीसिया कैसा बन गया, ओके, या कलीसिया बनते वक्त उधर क्या क्या परिस्थिति हुआ, सबको हम लोग सीखेंगे तो वो किताब पढ़ने के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो पहला सॉरी एक्ट्स चैप्टर 17-18 पढ़ेंगे, वो ले लेते हैं। पहले 1-4 पढ़ेंगे, 1-4। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया। वहां उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुन्तुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम में से निकल जाने की आज्ञा दी थी, इसलिए वह उसके यहाँ गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे, और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। वह हर एक शब्द के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। अब इधर पॉल है, अकेले है। ओके, अब हम लोग देखा थेसलोनिका में प्रॉब्लम हुआ था। ओके, जब थेसलोनिका में प्रॉब्लम हुआ वो बेरेया आया, बेरेया में प्रॉब्लम हुआ वो एथेंस आया। ओके, अभी बेरेया एथेंस दोनों में पॉल अकेले था, पॉल अकेले था। वापस हम लोग एक बार मैप देखेंगे। तो पॉल किधर था? थेसलोनिका में था, इधर, किधर है ये डॉट, ओके, ये थेसलोनिका में था। और यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, फिर वो कहाँ आया? बेरेया आया। ठीक है, फिर वहां से भी प्रॉब्लम होके वो कहाँ आया? एथेंस आ गया। ठीक है, अभी एथेंस और कोरिंथ को बीच में समुद्र है। ये बहुत फेमस चैनल है, इसको कोरिंथ चैनल बुलाते हैं। ये बहुत बड़ा फेमस चैनल है, ये दोनों समुद्र को कनेक्ट करने के लिए, नहीं तो ऐसा घूम के आना पड़ेगा। तो ये शॉर्टकट है। ठीक है, और यहां से वो इधर आ गया। ठीक है, अब ये अकेले है। कहां पे? कोरिंथ। कोरिंथ एक आइलैंड है, थोड़ा बड़ा आइलैंड है वो कोरिंथ। ठीक है, और अभी रोम से 2 जन आया। वो कौन है? अकिला एंड प्रिसिला। अकिला एंड प्रिसिला ये दोनों आ गया। ओके, ये दोनों उधर पहुंचा। क्यों इधर पहुंचा? क्योंकि उधर ग्लैडियस उनका राजा है, वो है उधर रोम में, वो सारा यहूदी वहां से निकलना करके बोल दिया, इसलिए वो लोग वहां से कहा आ गया? कोरिंथ आ गया। और उसी टाइम पे ये भी इधर आया था। हम कभी कभी सोचते, हम कभी कभी सोचते हमारे घर से कोई भगा दिया हमको, हमारे जहां पे रहे थे हम लोग नौकरी से निकाल दिया, दूसरा शहर में जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो समय हमको थोड़ा दुख लगता है। लेकिन इधर देखेंगे तो अकिला और प्रिस्किला दोनों आ रहे, किसके लिए आ रहे? देखेंगे तो उधर पॉल आ रहा है, परमेश्वर उनको लेके आ रहा है। तो इनके साथ मुलाकात करने के लिए
ये दोनों मिलके परमेश्वर का काम करने के लिए, और दोनों तंबू बनाने वाला है। ठीक है, पॉल के पास एक आइडिया होता, मतलब वो हमेशा ये करते हैं, जिधर भी कोई भी शहर में जाते हैं वो पहले क्या करते हैं, सबत के दिन जाके यहूदी लोग के साथ बात करते, यहूदी लोग को बता देते। ओके, बट यहाँ पे हम लोग आएंगे ना, यहाँ पे एक ड्रास्टिक चेंज होने वाला, इधर ही बदलने वाला क्या है, यहाँ पे इधर एक झगड़ा होने वाला। उसके बाद पॉल यहूदी लोग के पास ना जाके वो पहुंचते अन्य जाति लोग के पास जाते। अब ये अकेले है, याद रख लीजिए, पॉल अकेले है, और पॉल और साइलस एंड तिमोथी ये दोनों कहाँ है, मैसिडोनिया में है। वचन 5 पढ़ लेंगे। जब सिलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु मसीह ही है। ठीक है, तो ये दोनों मकिदुनिया से आ रहे, वो आने तक मतलब वो जो काम किया उसको छोड़ के आए ना, उसको संभालने के लिए उनको बोला आप लोग सब कुछ ठीक करके आ जाना करके। ये पहले पहुंच गए इधर, और अभी इधर वो क्या कर रहे हैं, सबत के दिन में जाके सिनागोग में जाके वो समझा रहे लोगों का। इधर क्या हो रहा है, अभी जब वो समझा रहे यहूदी लोग उनको क्या कर रहे, देख लीजिए वचन 6। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूँ, अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। देखो, अब तक पॉल क्या किया है, हमेशा कोई भी शहर में जाते तो सबत के दिन जाके वो क्या कर लेते, लोगों को समझा देते, यहूदी लोग को। अब यहूदी लोग ने वो मना कर लिया, इसलिए वो क्या कहा जा रहे, अन्य जाति के पास जा रहे। जब वो सिनागोग से निकला, ओके, प्रार्थनालय से निकला, तो क्या हो रहे, 7 और 8 देख लीजिए। वहां से चलकर वह तीतुस युस्तुक नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु का विश्वास किया, और बहुत से कुरिन्थीवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से देख लेना। जब वो बाहर निकला, निकल के क्या कर रहे, बाइबल देख लेना, निकल के क्या कर रहे, ईश्वर भक्त की वहां निकला, वहां से निकल के पास गए। क्रिस्तोस और युस्तुस के घर पे गई। किसके घर पे, क्रिस्तोस और युस्तुस। ठीक है, ध्यान से देख लेना, उधर क्या लिखा है हिंदी में, a worshipper of God। वर्शिपर ऑफ गॉड। ओके, वचन 7 वापस कर लेना। वहां से चलकर वह तीतुस युस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। हाँ, ये देख लेना। ओके, उसका घर कहाँ है, आराधनालय से लगा हुआ, मतलब नेक्स्ट। तो बाइबल पढ़ते हो ना, एक छोटे छोटे चीज भी देखना पड़ेगा। ओके, अब ऐसा नहीं बाइबल लिखा गया, बाइबल में हर एक शब्द दिया हमको कोई रीजन के कारण, ओके, कोई समझने के लिए। अभी हमारे घर समझ लीजिए, हमारा हम लोग हाउस से चलाते, ठीक है, अभी हमारे घर वाले, हमारे घर में एक आराधना चल रहा है, ओके, हमारा घर बन गया एक आराधनालय जैसा बन गया, जैसा, ओके, आराधना नहीं है हमारा घर, आराधना जैसा, ओके, लोग आके मिलके आराधना करते, ओके। अभी हमारे घर के लगा हुआ घर, हमारे पड़ोसी,
और हमारे पड़ोसी कैसा होगा, हमको पता हो ना, हमारे पड़ोसी लोग डिस्टर्बेंस होते तो क्या करना पड़ता है हमको, दरवाजा बंद करके आराधना करना पड़ता है। ठीक है, इधर कोरिंथ में उसका आराधनालय के बाजू वाले घर में भाई वो भी कौन है, वर्शिपर ऑफ गॉड। उसका मतलब क्या है, क्यों उसमें ऐसा लिखा वर्शिपर ऑफ गॉड? ऐसा एक वर्शिपर ऑफ गॉड हम लोग कहाँ देखा है? कॉर्नेलियस। कौन है? कॉर्नेलियस। कॉर्नेलियस। ओके, हम लोग पढ़ते हुए कहाँ देखा हमारा इतने दिन पढ़ाई में? याद है क्या आप लोग का? जब कोई बोलते वर्शिपर ऑफ गॉड, उसका मतलब क्या होगा? यूनानी मीन्स नॉन जू। हाँ, वो नॉन जू है, वो यहूदी नहीं होते। ये हम लोग पढ़ा है लिदिया के केस में। अब देख सकते हैं प्रेरितों का काम अध्याय 16 का 14 क्या लिखा है उधर? લુદિયા નામની એક સ્ત્રી હતી તે ઈશ્વર ભક્ત હતી. भक्त, एक भक्त स्त्री। वो भक्त स्त्री थी। ओके, ये भक्त स्त्री है वो, तो वर्शिपर ऑफ गॉड, ये भक्त है। इसका मतलब ये है बाइबल में वो यहूदी नहीं है, लेकिन परमेश्वर को क्या करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, यहोवा के ऊपर, द कवनेंट गॉड, जिसने इजराइल के साथ वाचा बांधा है, वो परमेश्वर के बारे में बात कर रहे। ठीक है, और एक इंसान है, एक आदमी है कॉर्नेलियस का अलावा, ये भी एक वर्शिपर ऑफ गॉड है। यूनक, इथियोपियन यूनक। यूनक, ओके, क्या बोलते हैं, खाजा। खोजा। खाजा। खोजा, ओके, खोजा। खोजा भी क्या है, एक वर्शिपर ऑफ गॉड है। वो कहाँ से आया, इथियोपिया से आया। मतलब ये सब लोग क्या है, यहूदी लोग नहीं है, लेकिन परमेश्वर को ऊपर विश्वास करते। ठीक है, अब ये क्या बोल के गया, मैं जा रहा हूं अन्य जाति के पास। तो अन्य जाति कहाँ है, बहुत दूर नहीं है, अगला घर है। ओके, अगला घर में पहुंचा और उसको उसके बाद बात किया था। और ये आराधनालय की लीडर है, इधर दो लीडर एक्चुअली आराधनालय में, एक तो क्रिस्पस करके एक है। ओके, और वो इसका पूरा फैमिली क्या किया, परमेश्वर को विश्वास किया, और पॉल ने उसको क्या किया, बपतिस्मा दिया। पॉल ने उनको बपतिस्मा दिया। ठीक है, और वचन 17 में, 18 का 17, अठारह का 17। तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थिनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गालियों से इन बातों की कुछ भी चिंता न की। आराधनालय का साहूकार करके एक का नाम लिखा है, और 8 में दूसरा लिखा है। ठीक है, 8 में देखेंगे तो क्रिस्पस लिखा। तो ये दो लोग थे। ओके, लेकिन क्रिस्पस ने सरदार होके भी, आराधनालय का सरदार होके भी, वो क्या किया, परमेश्वर को माना पहले से, अब यीशु मसीह को स्वीकार किया और बपतिस्मा लिया। ये सारे लोग जो कोरिन्थ कलीसिया के साथ कनेक्टेड है, उन सभी को एक बार हमको याद करना है। ठीक है, इधर हम लोग देखा जस्टिस, टाइटस जस्टिस, क्रिस्पस देखा है, और सोस्थिनेस हम लोग देखा है। ठीक है, और आगे हम देखेंगे वचन 11। तो कितने दिन रहा कोरिन्थ में? 1.5 साल। 1.5 साल। ओके, सबसे ज्यादा साल कौन से शहर में था वो? एफिसस। एफिसस। ओके, कितने साल?
3 3 साल, ओके। एफेसस में 3 साल था, अभी उसका आधा 1.5 साल, कोरिन में 1.5 साल रहते थे। तो आपको याद रखना कौन सी शहर में ज्यादा रहने से क्या होगा। तो कांटेक्ट ज्यादा होते, इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, ओके। अभी हम तो इतना शहर चेंज किया, ठीक है। हम अहमदाबाद में थे 5 6 साल थे, तब बैचलर था। फिर बड़ौदा आया था, उधर भी 5 साल था, कांटेक्ट डेवलप किया। अभी नया शहर आ गया, ठीक है, और इधर कितना दिन रहेंगे हमको पता नहीं। तो जब हम लोग एक शहर में ज्यादा दिन रहेंगे, लाइक विनोद अंकल जैसा, ओके, यहाँ पे ज्यादा दिन रह गया तो उनका कांटेक्ट ज्यादा होगा, या धर्मेश भाई का, ओके। कहाँ रहे थे हम लोग, वहां पे क्या होते, कॉन्टेक्ट ज्यादा होते। तो इधर 3 साल था, अभी इधर 1.5 साल है, इधर रहते हुए। और आगे जाके हम देखेंगे, ओके। चैप्टर 18 में, ओके, 18 पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंख्या में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया, और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला थे। ओके। अब ये दोनों कहाँ निकल रहे, सीरिया निकल रहे। कहाँ निकल रहे, सीरिया निकल रहे। किसके साथ, प्रिस्किल्ला अक्विला के साथ वो लोग निकल रहे, ओके। वो कहाँ है, सीरिया कहाँ है, इधर देख लीजिए मैप में। सीरिया इधर है, दमस्कुस, ओके। ये है सीरिया, दमस्कुस। तो यहाँ पे वो आने वाला है। दमस्कुस बोलने से आपको यहाँ क्या याद आता है, दमस्कुस बोलने से आपको क्या याद आता है। आज भी वो शहर है, दमस्कुस। पॉल का पहला मुलाकात प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ। वेरी गुड। का पहला मुलाकात हुआ यीशु मसीह के साथ। तो वो कहाँ जा रहे हैं, अपने कन्वर्शन हुआ, ओके, उसका उसी प्लेस में जा रहे हैं अभी। और जाते जाते सेंचुरिया में उसका एक मन्नत माना था। वो सेंचुरिया किधर है, कोरिन्थ के थोड़ा नीचे है, कोरिन्थ के थोड़ा नीचे है। तो इधर आया है, काम किया, फिर यहां से क्या किया, वो लोग शिप पकड़ के इधर आ गया, ओके। देन यहां पे आते वक्त, ओके, वो लोग एफएसएस आया था पहले, यहां से एफएसएस आया, 14 नंबर देख लेना इधर, वचन 19, वचन 19 देख लेना। उसने इफिसुस पहुंचकर उसको वहां छोड़ा, और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। तो देखना वापस वो पहुंच गया आराधनालय में, ओके। सो कोरिन्थ से, तो मतलब यहाँ पहले फिलिप में था, वहां से थेसलोनी में आया, फिर बेरेया में आया, फिर वहां से एथेंस आया, एथेंस से कोरिन्थ आया, इधर रहा था 3 साल, सॉरी 1.5 साल। फिर वहां से सेंचुरिया आया था, फिर वहां पे शिप पकड़ के आया था, कहाँ पे, एफिसस में, इधर आ गया सामने एकदम। अभी एफिसस आके इधर रुका था, इधर कितने दिन रुका था, एफिसस में कितने दिन रुका था, अभी तो बोला है विनोद अंकल ने, 3 इयर्स, वेरी गुड। लेकिन वो 3 इयर्स बाद में था, वो भी याद रखना आपको ना। पहले आके कुछ समय के लिए रुका था, जब देखेंगे तो लिखा होते 20, वचन 20 देख लीजिए। जब उन्होंने उससे विनती की, हमारे साथ और कुछ दिन रह, तो उसने स्वीकार न किया। हाँ, तो बोला, लोग बोला और थोड़ी दिन हमारे साथ रहना, वो बोला नहीं है, अभी जाके आके सबसे ज्यादा समय उनके साथ ही रहने वाला भी।
तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनको छोड़ दिया, ओके, इन दोनों को छोड़ दिया, फिर वहां से कहाँ चला गया, एक यहाँ पे एफिसस से वो पहुंच गया सेंचेरिया, सॉरी सिसेरिया, ओके, यहां से एफिसस से निकल के सिसेरिया पहुंच गया, वो आप देख सकते 22 में। और कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को नमस्कार करके अंताकिया में आया। हाँ, अंतिकिया में, तो इधर आया है, ओके, सिसेरिया में आया, वहां से नीचे गया जेरूशलेम, ओके, जेरूशलेम से वो कहाँ गया, इधर अंतियोकिया, ओके, अंतियोकिया किया इधर, फिर वहां से फिर वो गया सीरिया में, ओके, तो इधर जाके ट्रैवल करके इधर पहुंच गया अंतियोकिया में। Then, Did he go to Jerusalem during this visit? sorry, Did he go to Jerusalem? कहाँ लिखा नहीं है। yes, yes, 22 में, Greeted the church in Caesarea and then went to Antioch from Caesarea. नहीं, मेरा बाइबल में तो NIV में लिखा है, when he landed at Caesarea he went up to Jerusalem and greeted the church and then went down to Antioch। तो हिंदी में भी ऐसे है क्या, जेरूसलेम नहीं लिखा, और गुजराती में भी है। क्या लिखा, કૈસરિયા પહોંચ્યા પછી તેણે યરૂશલેમ हाँ, જઈને ત્યાંથી મંડળીની માણસોની મુલાકાત લીધી। that Okay. Jerusalem को in Hindi is put in bracket. ओके, सो वो पहुंचा, जेरूशलेम पहुंचा, उधर चर्च को ग्रीट किया, फिर वहां से वो अंतियोक गया था, ठीक है। इधर इंग्लिश में आप लोग देखेंगे ना, एक आपको थोड़ा अच्छा मिलते हैं वर्ड, उसमें लिखा वेंट अप टू जेरूशलेम देन वेंट डाउन टू एंटियोक, ओके, तो वेंट अप बोलते हैं क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर जाते हैं, तो ठीक है, तो वेंट अप करके फिर वेंट डाउन अगेन एंटियोक गया, तो ये एरिया है दमस्कस, एंटियोक, ये सारा सीरिया का एरिया में आता है। फिर वहां से वो वापस पहुंच गया कहां पे, 23 में देख लेना, 23, Galatia and Phrygia. हाँ, एंटियोक से वो चला गया गलातियन फ्रिजिया, ओके, ये है गलेशिया एरिया, ओके, और एक इधर देख सकते हैं, ओके, ये गलातिया है और ये फ्रिगिया, ओके, इधर फ्रिगिया है, तो मतलब एक राउंड ट्रिप मारा वो, ऑलमोस्ट एक राउंड ट्रिप, यहाँ पे मैसिडोनिया से निकला, फिर इधर कोरिंथ में आया, इधर जॉइंटेड है, याद रख लीजिए इधर जॉइंटेड है, लेकिन ये चैनल है इधर, ओके, समुद्र है, तो इधर आया, यहां से एफिसस गया, एफिसस में किसको छोड़ा है, Aquila Priscilla. अक्विला प्रिस्किला को छोड़ के अकेले पहुंचा इधर, नीचे जाके यरूशलेम के जाके, ये सीरिया है, ओके, ये एरिया में आके एंटियोक में आके, फिर वापस ऐसा बाई रोड आया, तो जाते वक्त बाई शिप गया, आते वक्त बाई रोड आया, आके गलातिया में जाके फ्रिगिया में जाके वापस वो एफिसस पहुंच रहे, ठीक है। अब इस समय पे आया था, ये इस समय जब ये इधर इन दोनों को छोड़ के एफिसस में ये घूमने के लिए गया, तभी यहाँ पे कौन आया था, अपोलोस आया था, ओके, वर्स 24, अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। ठीक है। ये अलेक्जेंड्रिया, सिकंदरिया, तो सिकंदरिया कहाँ पता आपको, इधर है, इजिप्ट में है, ओके, इजिप्ट में वो अलेक्जेंड्रिया करके एक प्लेस है, वो अलेक्जेंडर ने अपने नाम पे एक शहर बनवाया, वो है इधर एकदम समुद्र के पास है। फिर वो कहां से आ रहे, यहां से यहाँ एकदम सामने, ओके, पूरा समुद्र पार करके एफिसस पहुंचा है। ये अलेक्जेंडर से जब आया था, उसको सिर्फ यहूदियों के बारे में पता है और जॉन के बारे में पता है, या
ओल्ड टेस्टमेंट के बारे में पता है उसको, बेसिकली उसको ओल्ड टेस्टमेंट के बारे में ज्यादा पता था, पर में यीशु मसीह के बारे में उसको ज्यादा जानकारी नहीं थे। तब 25 में देखते हैं 25 वचन। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। ओके, परमेश्वर को बारे में पता है, ओके, और यीशु मसीह के बारे में नहीं पता था, लेकिन यूहन्ना का बपतिस्मा के बारे में उसको पता है, ओके। और वो सिनागॉग में जाके क्या कर रहे, बात कर रहे। और ये है यहूदी, याद रख लीजिए, ये जू है, यहूदी है, इसलिए वो जा रहे कहां पे, आराधनालय में जा रहे। यहूदी का अलावा कोई आराधनालय में नहीं जा सकते, ओके, क्योंकि घर पास में होते तो भी वो नहीं जा सकते। अभी देखा हम लोग टाइटस जस्टिस, वो कहाँ रहते, आराधनालय के बाजू वाले घर में, फिर भी वो आराधनालय में नहीं जा सकते क्योंकि वो यहूदी नहीं है। वो जाके खड़े होके, बाहर खड़े होके सुन सकते, ठीक है, अंदर अलाउड नहीं है नॉन जूस को। तो इसलिए ये जू है, यहूदी है, ये यहां से इधर आया, बता रहे। तब अकिला और प्रिस्किला ये दोनों मिलके उनको समझाया। अभी समझा के यहाँ पे एफिसस से उसको कहां भेज रहे, देख लेना वचन 27। जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले। और बस, तो ये कहाँ जा रहे, अखाया, ओके, अखाया मतलब ये एरिया है। इसमें आपको मैसेडोनिया का नीचे, मकदोनिया के नीचे जितना भी एरिया होते वो अखाया एरिया आ जाते। इधर आपको आ सकते हैं एथेंस, ओके, और कोरिन्थ और सेंचरिया, ओके, ये सब एरिया आ जाते, ये पोर्शन, ओके, ये एरिया है, ये सब आ जाते हमारा ये अखेया में। ओके, अभी हम लोग मूव करेंगे कोरिन्थियन, पहला कोरिन्थियन में जाएंगे हम लोग, थोड़ा बहुत आइडिया लेने के लिए कोरिन्थियन में जाएंगे। अभी वो प्रेरितों का काम भी रखना हाथ में, 18 पेज एक्ट चैप्टर 18 को भी हाथ रख लीजिए। एक दो वर्ड हम लोग देखेंगे। अभी पहला कोरिन्थी चैप्टर 1 वर्स 1। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से। ये कौन है सोस्थिनेस? रूलर ऑफ द सिनेगॉग, हाँ, जिसने मार खाया था, है ना, जिसने मार खाया था। किसके लिए मार खाया? पॉल के लिए मार खाया। पॉल का ये क्यों तुमने अलाउ किया करके। अभी पॉल के साथ ही चला गया, पॉल के साथ ही चला, इसलिए तो पॉल और ये दोनों मिलके लेटर लिख रहे। अभी वो कोरिन्थ में नहीं है, ठीक है, उधर मार खाने के बाद वो चला गया, वो भी उनके साथ। अभी ये पॉल लिख रहे कोरिन्थ को, तब वो अपने भाई सोस्थिनेस को भी याद कर रहे, हम दोनों मिलके हम लोग लिख रहे करके। अब ये कोरिन्थ में कौन आए थे पहले? अभी कोरिन्थ में कौन है? अभी किसको भेजा कोरिन्थ को? हम देखा ना 18 में आखिरी में वचन देखा, अपोलोस। अपोलोस, ओके। अभी अपोलोस कहां चला गया? कोरिन्थ, ओके, अखाया या कोरिन्थ में चला गया। अभी देख लीजिए वचन 12। किसका ब्रदर? कोरिन्थियों का 1:12, पहला कोरिन्थी 1:12। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। इधर एक ना डिविजन हो गया। कुछ लोग बोला पॉल का टीचिंग अच्छा है, मैं पॉल को फॉलो करता हूँ।
कुछ लोग बोला नहीं नहीं अपोलो बहुत अच्छा है, ये जवान है, बहुत बढ़िया बता देते हैं, मैं उसको फॉलो कर लेता हूँ। कोई बोलते नहीं पीटर को मैं पीटर ओके केफस मतलब पीटर है, पीटर को पत्रोस को मैं फॉलो करता हूँ। कोई बोलते नहीं पर यीशु मसीह को फॉलो करता हूँ। ठीक है, अभी देखना इधर अपोलो आ गया। कहां से अपोलो आया? जब आपको ये वचन आखिरी वचन प्रेरितों में 18 का आखिरी वचन पढ़ेंगे तो तभी समझ में आ जाएगा वो अकेला आया है करके। ठीक है, और एक वचन 14 1:14 मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़कर मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। हाँ, देखने इधर क्रिस्पस को बपतिस्मा दिया करके लिखा, और प्रेरितों का 18 का 8 में भी हम लोग देखा था, तो पूरा परिवार मिलके क्या किया वो लोग बपतिस्मा लिया करके 18 का 8 में। उधर भी हम लोग देखा था। और एकदम 16 चैप्टर 16 ले लीजिए, पहला कोरिन्थी का आखिरी चैप्टर, पहला कोरिन्थी का आखिरी चैप्टर। उधर वचन 15। हे भाइयों, तुम रिक्त फनास के घराने को जानते हो कि वे अखिया से पहले फल है और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, ये कौन सी जगह का नाम है? अकाया। अकाया, ओके। अकाया मतलब कौन सी एरिया है? कोरिन्थ की बात कर रहे हैं। मतलब जैसा सूरत या बड़ौदा बोला और पूरा गुजरात बोला, या राजकोट बोला या सौराष्ट्र बोला, वैसा। अभी राजकोट बोलेंगे तो वो एक सिटी है, कोरिन्थ जैसा है। सौराष्ट्र बोलने से अकेया जैसा है, बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, और 19 पढ़ लेना। आसिया की कलीसियाओं की ओर से तुमको नमस्कार। ओके, पढ़ लीजिए। अक्विला और प्रिस्का का और उनके घर की कलीसिया का भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार। ठीक है, अभी आसिया के बारे में लिखा। आसिया मतलब ये है एशिया ना। मतलब ये एफएसएस से क्या चिट्ठी लिख रहे, एफएसएस से चिट्ठी लिख रहे, और वहां पे कौन है अभी? अकिला और प्रिस्किला दोनों है, उधर कलीसिया शुरू हो गया। ठीक है, और वो दोनों क्या कर रहे? अपने घर में कलीसिया चला रहे, अकिला और प्रिस्किला ये दोनों, और उनकी तरफ से भी क्या है इधर नमस्कार, ओके, सलामी मिल रहे इधर। तो ये लोग हम लोग जानते हैं यहाँ पर। ठीक है, देन आगे 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 1, उधर भी वचन 1 में अकेया दिया। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, और सारे अखिया के सब पवित्र लोगों के नाम। अखिया के बारे में बात किया हम लोग। अभी पहला कोरिन्थियंस में हम लोग ज्यादा का ज्यादा क्या करने वाला, देखने वाला है, उनके कलीसिया में जो प्रॉब्लम्स था वो सबको वो लिखने वाला। अभी कलीसिया बना के शुरू करवा के यहां से निकल गया, कौन कौन? सब लोग निकल गया। ठीक है, चला गया इधर, और इन दोनों के इधर छोड़ के पौल कहां चला गया? घूमने के लिए आगे। ठीक है, ये राउंड ट्रिप मारने के लिए चला गया। जब ये राउंड ट्रिप के लिए इधर निकला, यहां से एक नहीं इधर निकला। ओके, ये नीचे अलेक्जेंड्रिया है, यहां से निकला है हमारा अपोलो। अपोलो इधर आते वक्त पॉल इधर नहीं है, पॉल घूमने के लिए निकला था। पॉल आने के पहले क्या कर लिया? अपोलो को यहां से अकेला प्रिस्किला ने भेज दिया, तुम जाना कोरिन्थ, वहां पे हम लोग कलीसिया शुरू करके आया, 1.5 साल रुके थे उधर हम लोग, जाके तुम उधर सेवा करो करके उसको उधर चिट्ठी लिख के भेज दिया। अभी कोरिन्थ कलीसिया को देखने के लिए कौन है?
Apollos. अपोलोस, ठीक है, कोरिन्थ कलीसिया को देखने के लिए अपोलोस है। और बीच बीच में तीमोथी को, तीतुस को भी वो भेजने वाला है। तो पहले उसको भेजा था, भेजने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम्स था, वो प्रॉब्लम के बारे में उसको पता चला, फिर वो चिट्ठी लिखा, वो पहला कोरिन्थियंस है। और वो चिट्ठी लिख के तुरंत कुछ दिनों में ओके दूसरा चिट्ठी लिखने वाला है। इस बार वो थोड़ा बहुत ऊपर वाला मैसिडोनिया, याद रख लीजिए, ये लोग रहते अकेया में, ऊपर रहते मैसिडोनिया, वो मकदोनिया का कलीसिया के साथ कंपेयर करके कुछ बातों निकलने वाला है दूसरा कोरिन्थियंस में। जब आप लोग दूसरा कोरिन्थियंस पढ़ेंगे, मकदोनिया का नाम ओके चैप्टर 2 में, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, सॉरी चैप्टर 11 ओके नहीं आ रहे, मतलब वो मकदोनिया के बारे में ज्यादा बात करके कंपेयर करके उनको कुछ चीज समझा रहे। ओके, सबसे बेस्ट कलीसिया बोलेंगे तो ओके कौन हो सकते हैं? कौन सी कलीसिया हो सकती है सबसे बेस्ट कलीसिया? कोई कलीसिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ अच्छा है, ऐसा कोई कलीसिया है क्या? फिलिपी, तो उधर कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिलिपी में भी प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? उधर भी दो लोग झगड़ा कर रहे हैं ना। चैप्टर 4 वर्स 2 में लिखा है, आई प्लीड विद यूओडिया एंड आई प्लीड विद सिंटाइकी टू बी ऑफ द सेम माइंड इन द लॉर्ड। ओके, तो उधर भी कलीसिया में प्रॉब्लम था। तो कौन सी कलीसिया में प्रॉब्लम नहीं होते? ऐसा कोई कलीसिया नहीं है। कौन सी कलीसिया में प्रॉब्लम नहीं होते? ऐसा कोई कलीसिया है क्या? नहीं। अब कलीसिया यीशु मसीह में बढ़ते बढ़ते जाएंगे। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हर एक कलीसिया में। तो पॉल इसलिए क्या किया, अलग अलग कलीसिया में अलग अलग प्रॉब्लम एड्रेस किया है। और कुछ लोग कुछ चीज के लिए बहुत अच्छे लोग हैं। अभी फिलीपींस में जो लोग रहते हैं वो लोग किसके लिए अच्छा है? पॉल का कोई बात, मतलब उसको तो इतना मान लिया परमेश्वर का प्रेरित है, तो वो कोई शक ही नहीं है उनका। कोई दूसरा कलीसिया में क्या था, लाइक थेसलोनिका कलीसिया, उधर क्या था, लोग इतना पैसा उठा उठा के दे रहे, इतना पैसा दे रहे। ओके, तो पैसा देने में कौन सी कलीसिया का एग्जाम्पल देते? तो मकदोनिया, ये थेसलोनिका का। पढ़ाई बाइबल के लिए, जानकारी के लिए बात करेंगे तो बेरेया कलीसिया वाले। तो वैसा सब कलीसिया में कुछ कुछ अच्छे चीज भी थे, बट कोरिन्थ चर्च में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम था। कोरिन्थ कलीसिया में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम्स को वो बात कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या क्या मेजर इश्यू था, उसको पॉल क्या बता रहे। कुछ चीज एकदम मानसिक प्रॉब्लम थे, फिजिकल प्रॉब्लम, कोई कोई चीज स्पिरिचुअल प्रॉब्लम थे, और दोनों को वो एड्रेस किया। तो आप लोग एक बार एक्ट्स चैप्टर 18 को और एक बार थोड़ा रीड कर लीजिए, ताकि कोरिन्थ का कलीसिया कैसा बना, उधर कौन कौन लोग जुड़ा हुआ है लोग है वो पता चल जाएगा आपको। दूसरा आप क्या कर लेना, थोड़ा फास्ट वे में कोरिन्थ को, पहला कोरिन्थियंस को रीड करके आ जाइए। थोड़ा बहुत फास्ट में रीड करके आ जाइए, समझ में नहीं आता तो भी चलेगा, सिंपली रीड करके आ जाइए ताकि इजी हो जाएगा मेरे लिए समझाना। ये हमारा असाइनमेंट है इसी हफ्ते के लिए।